जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब ब्याजखोरों से परेशान एक महिला ने एसपी ऑफिस के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। एसपी कक्ष के बाहर हुई इस घटना पर समय रहते लोगों की नजर पड़ जाने से महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे की है, जब किशनगढ़ की रहने वाली सरोज दुबे कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने महिला को दबोचकर उस पर पानी डाला और उसे सिविल लाइन थाने ले गए। और अशोकनाथ देशक सर घर वालों को बोल रहे कि बच्ची को उठा लेंगे, तुम्हारे बाप को उठा लेंगे, सबको बोल रहे हैं। आज क्या किया आपने? आज अंकल जी 10 दिन से लगातार आ रहे हैं। हम एसपी ऑफिस में क्या किया अभी आपने? एसपी तक क्या कर रहे हैं अंकल जी? बोलो बेटा ना। क्या किया आपने? पेट्रोल छिड़का है अपने ऊपर। अभी आग लगाऊंगा यहाँ पे। अभी तो केवल पेट्रोल छिड़का है, देखना। मॉर्निंग में 10:30 पौने 11 बजे की घटना है। मदनगंज की महिला है सरोज दुबे, वाइफ ऑफ नरेश दुबे, आदर्श कॉलोनी मदनगंज। इसकी कोई कंप्लेंट वहाँ मदनगंज थाने में कोई ब्याजखोरों के खिलाफ इसने कोई शिकायत दे रखी। उसके संबंध में इसको शिकायत है कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई प्रॉपर। तो उसने आत्महत्या करने की केरोसिन डाल के कोशिश की, जिसपे इसको रोका गया, पकड़ के थाने लाए हैं और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके आत्महत्या कोशिश कर। आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसे किशनगढ़ के ही एडवोकेट नवीन बैरवा, दयाल गुजर, ललित, आशीष मोदी, अशोकनाथ, उत्तम कोठारी सहित कुछ ब्याजखोर परेशान कर रहे हैं और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला के अनुसार उसने आरोपियों से मात्र 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले 25 लाख रुपए चुका दिए हैं। बावजूद इसके आरोपी अभी भी 40 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। महिला ने मदनगंज किशनगढ़ के थाना प्रभारी हरिराम कुमावत पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि थाना प्रभारी के आरोपियों से मिली भगत है, जिसके चलते पूर्व में उसके द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मुझे 2% का बोल करके दिया था सर, नहीं तो मैं नहीं लेती। मैं 10,000 रुपए महीने कमाने वाली औरत में 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए ब्याज कहाँ से दूंगी? जब वो लोग मेरे पे दबाव डालते गए, हम लोग इज्जत वाले हैं सर। मैं उनसे डरती थी, मैंने अपने पति को नहीं बताया क्योंकि मैं उनसे डरती थी कि दारू पी के मेरे घर आ जाएंगे। कभी मेरे बेटे को उठाने की धमकी, कभी मेरे बच्ची को मारने की धमकी, कभी मेरे पति को मारने की धमकी। मैं डर के मारे सर उनको देती गई। आपसे लिया, इनको दे दिया। आप मेरे घर आ गए, मैडम 30,000 ब्याज के नहीं आए, 1 लाख का 30,000 है, 30,000 ब्याज के नहीं। भाई साहब हाथ जोड़ी दूंगी, आज नहीं दे रहा हो, कल 60,000 हो जाये। मेरे हाथ का लिखा हुआ पर्चा पड़ा है सर उन लोगों के पास में। कौन लोग हैं, कितने रुपए दिए थे, कितने दे चुके हैं, आप नाम बताएं उनका, कौन लोग थे? मैं सर देखो, सबसे बड़ा है ना वहाँ पे जो गुंडा है वो नवीन बेरवा वकील है, जो हरिराम जी साहब का बहुत खास है। कौन हरिराम जी? हरिराम जी कुमावत SHO एक मदनगंज किशनगढ़ के। और है अशोकनाथ है साहब, जिन्होंने दबाव डाल करके, अशोकनाथ जी धर्म का साला बना हुआ है। नवीन जी बेरवा का इन लोगों ने दबाव डलवा करके मेरे से स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करवाया था, जबरदस्ती लिखा पढ़ी करवाया मेरे से। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लाखों रुपए आप लोगों को दे चुकी हूँ, कहाँ से दूंगी मैं? 4 महीने मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप पैसे फिर भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ साहब। इसके अलावा एक है उत्तम कोठारी है, वो 25% ब्याज लेता था सर। दयाल गुजर है, वो 30% ब्याज लेता था सर। उसके अलावा 3 जने थे, उन्होंने तो हाथाजोड़ी कर ली कि मेरा नाम आप पुलिस में मत दो, लेकिन सर मैं दूंगी, मैं नहीं फंसूंगी, मेरी बहन कोई दूसरी फंसेगी। देखिए, उस बारे में तो मैं कोई नहीं कह सकता कि वो किसी का नाम क्यों ले रही। कोई भी स्वतंत्र है, किसी का भी नाम ले सकता है। लेकिन अभी तक की जो प्रथम दृष्टया जानकारी मेरे पास आई है वो ये है कि इनके वही मदनगंज गांधीनगर के लेने वाले कुछ लोग हैं जिनसे उन्होंने उधार पैसे लिए हैं। ये उधार संभवतः दे नहीं पा रहे हैं, वो वापस पैसे लेने के लिए अपना दबाव बना रहे होंगे। वो एक घटनाक्रम है। और उस संदर्भ में जो परसों इन्होंने परिवाद दिया था, जैसा मैंने बताया, पूर्व में इनका उन सबसे राजीनामा हो गया था और जो भी लेन देन हुआ होगा या इन्होंने उधार चुकाया होगा, जो भी स्थिति रही होगी, वो मई की थी। और अभी परसों पुनः इन्होंने कुछ लोगों को आरोपित किया कि वो मुझे मेरे पति को तंग करते हैं। तो उस पर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी, संज्ञान लिया जा रहा था। तो ये घटनाक्रम हुआ है। बाकी वो अपने मुंह से किसका नाम लेती है, इस संदर्भ में हम जांच करा लेंगे।
सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी कहे जाने वाले अजमेर को अति संवेदनशील मानकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स को पुष्कर और अजमेर में सुरक्षा की कमान संभाल दी है। आरएएफ की एक प्लाटून को फिलहाल उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर तक के लिए अजमेर में तैनात किया गया है। यह फोर्स विषम परिस्थितियों में जीरो रिस्पांस टाइम में किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। आरएएफ की इस प्लाटून ने डिप्टी कमांडेंट तस्लीमान खान के नेतृत्व में अजमेर पुष्कर सहित संवेदनशील क्षेत्रों का नक्शा बनाकर फीडबैक लेने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को जहां दरगाह सहित अजमेर के अंदरूनी हिस्सों में सर्च रूट पास्ट किया, वहीं शुक्रवार को तीर्थ नगरी पुष्कर में रूट पास्ट कर सुरक्षा का जायजा लिया। अजमेर हाइपर सेंसिटिव एरिया में आता है। हम इसकी ज्योग्राफिकल, भौगोलिक और सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल जानकारी लेने के लिए आए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स बनी है। दंगा या दंगा जैसी स्थिति होने पर कभी अगर जरूरत पड़े तो हमें ऑल ऑफ सडन वहां पर रश करना पड़ता है। उसी को मतलब कौन सा थाना कितने डिस्टेंस पर है, कौन सा शरारती तत्व है, कौन सा मतलब असामाजिक तत्व है जो इन चीज़ों को फैलाता है, उसकी हमें पूर्व जानकारी हम इकट्ठी कर लेते हैं और समय आने पर हम बिना समय गंवाए वहां पर पहुंच के हालात का जायजा लेकर के हम स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। ये फोर्स आतंकवादी जो घटनाएं उनसे भी निपटने में सक्षम है? नहीं, आतंकवादी भी अगर आ जाए तो उससे भी निपटेंगे, लेकिन बेसिकली ये फोर्स बनी है 10 बटालियन है इसकी 99 to 108। ये बनी है दंगा या दंगे जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए।